liking these learning videos. Want to study with Dubey Sir live? Join our offline online batches for CSIR NET Maths and JAM. Visit our website or click on the link highlighted to know more. fx, ये सुंदर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल. 1/2n when x lies between 1/2n and 1/2n minus 1 equal to, ये मेरा fx है. एंड 0 पे 0, ये मेरा f डिफाइन हुआ है 0 1 से r पे. देखना जरा, f ऑफ x जब n इक्वल टू 1 रखूंगा मैं, क्या मिलेगा मुझे? 1 to 1/2. तो 1/2 when x lies between 1/2 to 1, और यहां भी क्लोज. n इक्वल 2 रखूंगा तो 1/2 से 1/3 तो यहां आ जाएगा 1/2 स्क्वायर when s lies between 1/4 and 1/2. उल्टा हो गया कहीं, किसी एक जगह हमको यहां कर देना चाहिए ना, यहां इक्वल हो जाएगा, यहां ये ऐसे सब जगह डिफाइन होता है ना. 1 से 1/4 डिफाइन हो गया, ऐसे 1 थ्रू आउट डिफाइन हो जाएगा. लास्ट में 0 पर डिफाइन कर दिया, तो फंक्शन कहां है? क्लोज इंटरवल 0 1 से r पे डिफाइन है. और ये है ना मोनोटोनिक, देखो हाफ 1 से, जब 1 है ये 1 और ये हाफ, इसकी वैल्यू क्या है फंक्शन की? 1/2. और यहां पे लूप आ गया क्योंकि हाफ पे यहां मैंने ओपन कर दिया है ऐसे. 1/2 से 1/4 पे कैसा है फंक्शन? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग. हम आ भले वहां से रहे, यहां से तो इंक्रीज करते जाएंगे. पक्का मालूम था कोई ना कोई. ठीक है, ऐसे बढ़ रहे हैं तो इंक्रीज कर रहा है. सो इट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना. और कितने पॉइंट ऑफ फेलियर है? काउंटेबल इनफाइनाइट. इनफाइनाइट है बट काउंटेबल इनफाइनाइट, मतलब इंटरवल की लेंथ फाइनाइट हो तब भी इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ हुआ. आ भी रहे हैं और देख सकते हो. दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक एंड हैज काउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ फेलियर. और वो पॉइंट कौन से भी हैं? कौन से? 1/2n टाइप के. उसकी एक तरफ लिमिट कुछ और है, एक तरफ लिमिट कुछ और है, बाकी सब जगह एग्जिस्ट कर रही है. इन्हीं पॉइंट पे है कि नहीं है? ठीक है. दिस इज गुड एग्जाम्पल, मस्ट बी रिटेन्ड. ये सब्जेक्टिव में आता रहा है, ग्रेजुएशन में ये कुछ पहले सब्जेक्टिव भी हुआ करते थे ना नेट, उसमें आता रहा है. ग्रेजुएशन में तो खूब पूछता है. यूपीएससी में 3 या 4 बार आया है. आईएएस मेंस में 3-4 बार एक सेम क्वेश्चन आया है. कभी बस ये चेंज कर देता है, यहां इक्वलिटी कर देगा या कुछ चेंज कर देगा इसको. और कैसे पूछता है? रीमान इंटीग्रेबिलिटी मेजरली, और फिर इंटीग्रल भी पूछता है. रीमान इंटीग्रेबिलिटी और देन फाइनल इंटीग्रल, वेदर शो दैट दिस फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल एंड हेंस फाइंड 0 to 1 fx dx. आपको पता है ये एरिया ही तो है ना, यहां से एरिया निकाल लो, ये 1/2 सब पे एरिया, अपने फार्मूला बन जाएगा वो an और सीक्वेंस लिमिट an की वो समेशन सीरीज बन गई है. दिस एरिया प्लस दिस एरिया, दिस पे समेशन an निकाल लिया, तो सीधे से इंडिकेट कर लीजिए. अब दिस एरिया इज व्हाट? ये 1/2 इंटू 1/2, ये हाइट 1/2 है, ये हाइट 1/2 है. ठीक है, 1/2. और फिर ये तो क्या आ रहा है? 1 पहला एरिया कितना हुआ? an 1/2 इंटू 1/2. दूसरा कितना हुआ? 1/, यहां से यहां तक 1/2 स्क्वायर इंटू 1/2 स्क्वायर. ऐसे बनते हैं नहीं बनते सारे? ये क्या हुआ? 1/2 क्यूब, 1/2 स्क्वायर 4 एंड सो ऑन. एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई. इस सबका एरिया ही तो अल्टीमेटली इंटीग्रल इज एरिया. सबका एरिया निकाल लो, सम कर लो, दैट इज ज्योमेट्रिक सीरीज. सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज यू नो, दैट विल टोटल इंटीग्रल. बट वहां पर एक थ्योरम है, इफ f इज बाउंडेड
If f is monotonic on closed interval AB, then Riemann integrable. If f is monotonic on closed interval AB, then Riemann integrable. वो या तो प्रूफ कर दे monotonic since function is monotonic and bounded closed interval 0 1, hence Riemann integrable खत्म. और अपर डॉर्बो सम, अपर सम, लोअर सम, अपर इंटीग्रल, लोअर इंटीग्रल, दुनिया भर के तरीके शो करने के. बट इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि दिस फंक्शन इज मोनोटोनिक ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड हैज इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ लिमिट. क्लियर यहां तक? लिखिए नेक्स्ट टर्म, लिमिट एट इन्फिनिटी. अभी दो कंसेप्ट और नहीं. इनफाइनाइट, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली. सेकेंड टर्म, लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली एट अल्फा बिलोंग्स टू आर. अभी तक हमने जो डिस्कशन किया वो किसके लिए किया? लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली. सारे रिजल्ट किसके थे? लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली. नाउ लिमिट एग्जिस्ट बट इनफाइनाइटली. वो कैसे लिखते हैं? लेट अल्फा बिलोंग्स टू एस, जो भी मेरा फंक्शन है एस, एंड एफ एस प्राइम, एंड एफ इज फ्रॉम एस टू आर. ठीक है. वी से लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स एग्जिस्ट इनफाइनाइटली. दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, और लिमिट एक्स टेंस टू अल्फा एफ एक्स माइनस इंफिनिटी. इफ एंड ओनली इफ sequence a n tends to alpha implies sequence f a n is divergent. और हम लोगों के पास डाइवर्जेंट की बढ़िया डेफिनेशन है ना. अनबाउंडेड होना काफी नहीं है. डाइवर्जेंट, लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर, बोथ आर प्लस इन्फिनिटी. अगर ये डाइवर्ज कर रही है प्लस इन्फिनिटी पे तो हम ये यूज करेंगे, और माइनस इन्फिनिटी पे तो ये यूज करेंगे. ठीक है. एग्जांपल देखिए. लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली. क्या बात हो रही है भाई? ना तो फाइनाइटली ना इनफाइनाइटली. रीजन, एक सीक्वेंस मैंने an लिया जो 0 पे जा रहा है, और an क्या ले लिया? -1 पावर n प्लस 1 इंटू 1 अपॉन n जा रहा है 0 पे. वेयर एज fan is neither convergent nor divergent. ना ये कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है. Whereas limit x tend to 0 1 upon x square equal to plus infinity. This exists infinitely. Why? If sequence a n tend to 0 implies sequence a n square tends to 0, and this implies 1 upon a n square, this tends to infinity. This means what? f of a n is divergent. जब कोई सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ज कर रही होती है तो उसकी रेसिप्रोकल तभी डाइवर्ज करती है जब वो इवेंचुअली पॉजिटिव की हो या इवेंचुअली नेगेटिव की हो. अगर वो अपना साइन चेंज करती रहेगी तो लिमिट सुपर लिमिट फिर दोनों चेंज हो जाएंगे उसके, है ना. तो वन लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन x डज नॉट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली, whereas 1 upon x square exists infinitely. Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. ठीक है. ठीक है. तो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली डिस्कशन हुआ हमारा थ्रू सीक्वेंस. अच्छा, एक सिंपल सा बन जाता है किसी पॉइंट अल्फा पे, एट एनी पॉइंट अल्फा, इफ लिमिट एग्जिस्ट
if limit exists, it means what? Whenever sequence an converges to alpha, limit superior and limit inferior of fan should be equal. If finitely, limit exists finitely. If infinitely, then limit exists infinitely. एक सिंगल बन रहा नहीं बन रहा कि whenever sequence an converges to alpha, limit superior fan should be equal to limit inferior fan. लिमिट ये तो हम जानते हैं ना, सीक्वेंसेस हैं. इफ दिस इज फाइनाइटली देन लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, इफ दिस इनफाइनाइटली लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली. जैसे इस वाले केस में an 0 पर जा रहा है सारे वो सीक्वेंस की करस्पॉन्डिंग, बट जो लिमिट सुपीरियर fan है ना वो प्लस इन्फिनिटी और लिमिट इंफीरियर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा. जबकि इस केस में हमेशा वो क्या आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है. सो इन दिस केस लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली. डन. हमेशा कन्वर्ज करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली फाइनाइटली, और हमेशा डाइवर्ज करेगी तो लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली. और तीसरा केस जो है ऑसिलेट कर रही है तो फिर ना तो फाइनाइट एग्जिस्ट कर रही है ना इनफाइनाइट. साइन 1/x नहीं कर रही है. जो फंक्शन बाउंडेड होते हैं ना, इफ f इज बाउंडेड देन एट एनी पॉइंट either limit exists finitely or does not exist at all, because fan cannot diverge. If f is bounded, fan has to be bounded for any sequence an, so fan can never be divergent. फंक्शन हमेशा कैसा होगा, बाउंडेड है अगर, तो fan हमेशा बाउंड होगी. बाउंडेड सीक्वेंस कभी डाइवर्ज नहीं कर सकती, या तो वो कन्वर्ज करती है और दे ऑसिलेट फाइनाइटली. ठीक है. तो अगर सीक्वेंस फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है, फंक्शन मेरा मोनोटोनिक ओपन टू ए बी पे, तो ए और बी के जो पॉइंट है हमारे एंड पॉइंट, भले ये डोमेन नहीं हो बट देयर लिमिट पॉइंट ऑफ द डोमेन. एट दिस पॉइंट आइदर लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, इट कैन नेवर ऑसिलेट. अगर फंक्शन मेरा मोनोटोनिक है तो एट एंड पॉइंट लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली. एंड पॉइंट पे यही होगा ना. तो दिस इज व्हाट लिमिट एग्जिस्ट इनफाइनाइटली. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, लिमिट एट इन्फिनिटी. लिमिट एट इन्फिनिटी ना, ऑल डिफरेंट कॉन्सेप्ट ना. पहले में दोनों फाइनाइट थे, अल्फा भी फाइनाइट, लिमिट भी फाइनाइट. दूसरे में अल्फा फाइनाइट है बट लिमिट इनफाइनाइट है. तीसरे में लिमिट इनफाइनाइट है और लिमिट फाइनाइट है और अल्फा एट इन्फिनिटी है. लिमिट एट इन्फिनिटी, अल्फा इक्वल टू इन्फिनिटी इन एक्सटेंडेड रियल लाइन, एक अलग सिस्टम. मतलब हम बात कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी fx, इसकी बात कर रहे हैं. इसका मतलब क्या होता है, लिमिट एट इन्फिनिटी. क्लियर. सो इफ फॉर ऑल सीक्वेंस an टेंडिंग टू इन्फिनिटी दैट इज डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, सीक्वेंस fan is convergent, we say limit x tends to infinity fx exists finitely. मतलब लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट फाइनाइटली. समझ रहे हो, लिमिट एट इन्फिनिटी एग्जिस्ट फाइनाइटली. जैसे f of x इक्वल टू e पावर माइनस एक्स स्क्वायर. लेट a n टेंस टू infinity, divergent. This implies an square tends to infinity plus kai. Then this tends to e to the power an square. This tends to infinity. E to the power x is not only increasing function. This will be increasing. ये a1 a2 इसका ये कैसा है, इंक्रीजिंग है. e पावर x कैसा है, इंक्रीजिंग. दिस इज ऑल्सो मोनोटोनिक सीक्वेंस. मोनोटोनिक सीक्वेंस अनबाउंडेड डाइवर्जेंट ऑलवेज. ये कहां से आया, an टेंस टू इन्फिनिटी, an स्क्वायर टेंस टू इन्फिनिटी. इसके पास लिमिट पॉइंट नहीं होगा, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट लिमिट पॉइंट नहीं होता. सो दिस टेंस टू इन्फिनिटी बिकॉज इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस एंड कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बिकॉज इट इज अनबाउंडेड अबव, एंड हेंस 1 अपॉन e पावर an स्क्वायर टेंस टू 0. दिस मीन्स e पावर माइनस an स्क्वायर टेंस टू 0. दिस इज व्हाट, f of an, this tends to 0, convergent. So this limit x tends to infinity e power minus x square equal to 0. ठीक है.
लिमिट एट इन्फिनिटी। एक तो ये ऐसा दिखा दिया मेथड, बट असली सुंदर वाला मेथड ये है, जैसे इसको बोलते हैं लिमिट, और करके ये लिख लेना और यही ट्राई भी करना, ये तो खामखे पंचायत थी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली if and only if limit t tends to 0 plus, मतलब राइट हैंड लिमिट एट 0 फॉर विच फंक्शन f of 1 by t exists finitely, ठीक है। दिस एग्जिस्ट फाइनाइटली, बस t को 1 अपॉन x को 1 अपॉन t से रिप्लेस कर दीजिए, और उसके बाद वो जो सब फंक्शन किसका बन जाएगा, t का फंक्शन बन जाएगा। अब किस पे लिमिट निकले, फाइनाइट लिमिट का सारा कंसेप्ट बन गया, नहीं बन गया, सब किसका आ गया, सब t में आ गया। फॉर एग्जाम्पल ये करना पड़े तो आफत आ जाएगी आपको कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x शो दैट डज नॉट एग्जिस्ट। हम लेके आए सीक्वेंस टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन a एंड डज नॉट टेंड टू इन्फिनिटी, नहीं तकलीफ भी मामला है। बट जैसे ही हमने इसको लिखा लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस साइन 1 अपॉन t, ये फंक्शन तो हम कितनी देर से करते हुए चले आ रहे हैं। अब हम राइट से दो सीक्वेंस लेंगे, दिखा देंगे दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हैंस लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी साइन x डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। चाहे जैसे फाइनाइट इनफाइनाइट, ये फाइनल रिजल्ट हमारे पास आ गया जो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल एक ये भी देख सकते, x टेंड टू 0 इन्फिनिटी 1 अपॉन x साइन 1 बाय x इक्वल टू 0। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x साइन 1 बाय x टेंड्स टू 0। होगा, है ना, बिकॉज लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस t t साइन t तो है ना, वो ये तो t टेंड टू 0 प्लस दिस इक्वल टू व्हाट 0। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन x साइन x this is what equal this limit t tend to 0 plus t sin 1 upon t, ये भी हम देख के आए पीछे, this is limit is 0, तो this equal to 0। एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, अभी तो ये तो नहीं किया था ना, पहले दोनों 1 अपॉन में थे, इसमें ये 1 अपॉन में ये वाला नहीं, इसमें ये वाला 1 अपॉन में ये वाला नहीं, वही चेंज करते आ रहे हैं उसको। इट इज इक्वल टू लिमिट t टेंड टू 0 प्लस साइन t अपॉन t, दिस लिमिट इज 1। ध्यान रखना किसकी लिमिट 0 किसकी लिमिट 1, हम सब में इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, ये इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी, वो इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो लिमिट x साइन 1 अपॉन x, x टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ रही है 1, है ना। जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो x साइन 1 अपॉन x 1 की तरफ जा रहा है, ये इंटरेस्टिंग है, 1 की तरफ जा रहा है, मतलब ये जो लाइन है ना ये 1 इस पे मिलने की कोशिश करेगा वो, यहां इसको जो उठापटक करनी हो लूप बनाना बना लीजिए 0 के नेबरहुड में,
जैसे x 1 से बड़ा हो जाएगा उसके बाद तो ये s जब x 1 से बड़ा हो जाएगा तो 1/x क्या हो जाएगा, मतलब x अगर मेरा पाई से बड़ा है तो 1/x 1/पाई से छोटा हो जाएगा, जब 1/पाई से पॉजिटिव रहेगा हमेशा ऊपर ही रहने वाला है। when 1/x is greater than, when x is greater than pi, 1/x is less than 1/pi greater than 0। जो एंगल है ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल इज बिटवीन 0 एंड पाई, पॉजिटिव रहने वाला है और दोबारा इस एक्सेस पे कभी आएगा नहीं, इट विल नेवर बी 0 अगेन। ये ऊपर ही रहेगा नहीं रहेगा यहां से जो भी 1/पाई है, और फिर कहां जाएगा, धीरे धीरे इस लाइन में मिलना शुरू हो जाएगा। और ये रूल भी है, when at infinity both the end at infinity plus infinity minus infinity, if limit exists finitely function has to be bounded। अगर लिमिट फाइनाइट एग्जिस्ट कर जाएगी तो फिर फंक्शन को बाउंडेड होना पड़ेगा। अगर फंक्शन बाउंडेड नहीं है वी कैन ऑलवेज फाइंड अ सीक्वेंस ए एन विद डाइवर्जेंट यानी टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना। इसी में एक नोट लगा सकते हो, हाँ, x sin x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। एक तो इसमें एक चीज दिखा सकता हूं कि सीक्वेंस फाइनाइट तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, सीक्वेंस an बना ले रहा हूं मैं, an इज 2n-1 π/2, तो ये मेरा जो f(an) आ गया वो आ गया -1n+1 इंटू 2n-1 π/2। इतने से काम चल गया मेरा। an टेंड्स टू इंफिनिटी बट f(an) neither converges finitely nor infinitely, so for this limit x to infinity does not exist finitely or infinitely। इससे काम चल गया ना। सीक्वेंस रूल बना लीजिए। अच्छा वो एक ये छूट गया था, वो चार में दोनों रेसिप्रोकल करें, जब दोनों रेसिप्रोकल हो, एक ना हो दूसरा हो या दोनों ना हो, ठीक है, चारों का मिल गया हमको, तो इसकी एग्जिस्ट नहीं करती, बाकी किसी को भी रेसिप्रोकल कर दूंगा तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ना। टू रिमेंबर दिस, इफ दिस डज नॉट एट इंफिनिटी बट इफ आई रिवर्स आइदर ऑफ एक्स और दिस इट विल एग्जिस्ट आइदर 0 और 1, और वो लिमिट पता है कौन सी 0 आती है कौन सी 1 आती है। लिमिट एट इंफिनिटी। सीक्वेंस बड़ा काम की चीज है नहीं, यहां पर ऐसे सिंपल सीक्वेंस मिल गई, इससे काम चल गया मेरा। मैं n पाई लेता यहां पर बजाय an के n पाई ज्यादा अच्छा रहता, बट नहीं, n पाई हमेशा 0 हो जाती, n पाई से हमेशा 0 बन जाती। मैं अगर एक सीक्वेंस दूसरे तो an bn इक्वल टू n पाई, ये भी जा रही है इंफिनिटी पे और fn कहां जा रहा है 0 पे, तो फील तो हो रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, बट हम एक जगह हम उसको इंफिनिटी पे लेके जा रहे हैं। ये भी ले सकते नहीं, ले सकते हम उसको। अगर दो सीक्वेंस मिल गई ना जहां से अलग अलग जा रहा है, an 4n-3 इंटू π/2 एंड bn इक्वल टू n पाई, दीज टू सीक्वेंसेस, दोनों जो सीक्वेंस है an दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, bn दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, यू कैन सी इजीली both are tend to infinity। when we want to find limit at any point, sequential approach is almost a wonderful technique। you can think of sequence, instead of going anyhow x tends to a, take sequences which are going toward desired point। for example, I am interested in limit at infinity, so I'll choose those sequences which are going to infinity। if I find two sequences a and bn going to infinity or alpha, whatever the point is, f a and f bn have different limit, these two sequences limit fail to exist either finitely or infinitely, limit fail to exist at all, limit does not। इस केस में देखो इस वाले फंक्शन में क्या हुआ, f a n, तो क्या हुआ a n sin a n, तो ये क्या हो जाएगा 4n-3 इंटू π/2 इंटू साइन ऑफ दिस, बट साइन ऑफ दिस इज ऑलवेज 1, और f b n क्या हुआ। Just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. है ना 0, क्या है ये n पाई साइन n पाई, दिस टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस टेंड टू 0। एक इंफिनिटी जा रहा है और एक 0 पे जा रहा है, it means limit does not exist finitely or infinitely।
ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, हम लोग लिमिट पे सारा जोर दे रहे हैं, अदरवाइज लिमिट पर सीधे क्वांटिटी पे जाते हैं, क्वांटिटी की प्रॉपर्टी पे ज्यादा जोर देंगे बजाय क्वांटिटी डिफाइन करने में, बिकॉज वी हैव सिंपल डेफिनेट क्वांटिटी, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन इफ इट इज लिमिट पॉइंट एल्स ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो क्वांटिटी में डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी एप्लीकेशन, क्योंकि डेफिनेशन यहीं से मिल जाएगी हमको। करना क्या होगा अल्टीमेटली, टू क्लेम कंटिन्यूटी, लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट तब भी निकालनी है, बस ये मैच करना है कि जो उसने वैल्यू दी है वो इक्वल आई कि नहीं आई, बाकी सारे काम तो यही से होंगे ना। यस, वंस इट इज कॉन्टिन्यूअस देन व्हाट, वहां पर उस पर ज्यादा एनालिसिस होता है, विच इज कॉल्ड दैट consequences of continuity. When function is continuous, then what? If f is continuous, implies this, implies this, implies results and properties. यहां हमारा चल रहा है किस पे कि whether it exists or not. एक बार ये सेट बना लेते हैं. So limit at infinity we have, limit at any point infinitely exists or not we have. So almost all four possibilities are there. एक कॉन्सेप्ट और है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट मतलब जिसको ऐसे डील करते हैं, हम इसको अगली क्लास में आपको समझा देंगे। अल्फा एफ एक्स दिस, एक को बोलते हैं अपर लिमिट, एक को बोलते हैं लोअर लिमिट। जो डेफिनेशन उन्होंने बुक में दी है ना इसकी, बहुत छोटा सा मिलता है कॉन्सेप्ट इसको। इस बार क्वेश्चन आया भी है इस पे, इसी बार आया क्वेश्चन, पिछला एग्जाम जो हुआ ना उस पे ये आया है। वो तो अच्छी बात है कि मतलब जो आया था वो बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन था। ये जितने भी तामझाम है ना, जिन फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है ना, उसमें सब बराबर होता है। जब सीक्वेंस मेरी कन्वर्जेंट होती है तो लिमिट सुपीरियर, लिमिट इंफीरियर सब इक्वल हो जाते हैं। और किसके इक्वल होते हैं? लिमिट के। अगर वो आइडिया लिया जाए तो बहुत आसान हो जाएगा टॉपिक। इन्होंने जो डिफाइन किया बहुत गंदे ढंग से डिफाइन किया है। वो डेल्टा नेबर बता देता हूं आपको क्या होता है कुछ। वो क्या करेगा, अल्फा माइनस डेल्टा एन और अल्फा, ये एक इंटरवल बनाया। और डेल्टा एन कैसे बनाया कि जो डेल्टा एन है ना, दिस इज डिक्रीजिंग एंड लिमिट डेल्टा एन इक्वल टू 0। जैसे डेल्टा एन इक्वल टू 1/n ले लो, तो पहले तो नेबरहुड का ही सीक्वेंस बना लिया उसने। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, फिर भी अपन ट्राई करते हैं, ठीक है। ऐसे बना लेता है, फिर क्या करता है, इस इंटरवल पे इस फंक्शन का इन्फीमम। आपको फिर लगेगा, आपको सीक्वेंस से प्यार हो जाएगा। देखना है, सीक्वेंस इतना आसान कर देगा इस पूरे गुणा भाग को। पहले गंदा वाला ऐसे लेगा, फिर इनफीमम ऑफ एफ एक्स अल्फा माइनस डेल्टा एन अल्फा, इस पर डिफाइन करेगा एम एन। हर एक पे बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो सुप्रीमम ऑफ एम एन ले लेगा ओवर एन, जो आएगा उसको लिमिट इनफीरियर बोलेगा, ठीक है। इधर से भी और ऐसे राइट से भी। इधर वाला जो आएगा इसको बोलते हैं दिस, और ये माइनस से लिया है ना, माइनस अल्फा, अल्फा माइनस 0, अल्फा माइनस 0 या 0 माइनस अल्फा ऐसे बोलता है। फिर ऐसे राइट से भी आ जाएगा। उन दोनों का जो इन्फीरियर होगा वो मेरा लिमिट इनफीरियर। ऐसे फिर राइट में जाएगा और दोनों डिफाइन करेगा, राइट से और लेफ्ट। ऐसे अभी यहां पे हमने क्या लिया, इन्फीरियम लिया अभी। अब क्या लेगा यहां पर, इसकी जगह सुप्रीमम, तो कैपिटल एम एन आ जाएगा। फिर राइट से लेगा, वहां से कैपिटल एम एन बनाएगा, और फिर दोनों का सुप्रीमम, वो क्या बनेगा मेरा लिमिट सुपीरियर। और ये डिफाइन किसके लिए हो सकता है, जो फंक्शन अल्फा के नेबरहुड में बाउंडेड हो। जो फंक्शन इसमें, इस सबसे अच्छा तरीका तो हम लोगों के पास ये है, सब कुछ भूल के आप करो क्या, सिर्फ सी अल्फा याद है, कैसे बनाते थे, लिमिट एफ ए एन इफ एग्जिस्ट, है ना। आप कुछ मत कीजिए, बजाय सी अल्फा बनाने के ना आप कुछ और दो नए नए फंक्शन बनाते हैं। मान लीजिए एक्स अल्फा एंड वाई अल्फा। एक्स अल्फा क्या है ना, अगर सी फंक्शन मेरा बाउंडेड है तो एफ एन हमेशा बाउंडेड आएगा, एंड द लिमिट सुपीरियर लिमिट इनफीरियर विल एग्जिस्ट, ठीक है। तो एक्स अल्फा क्या कर लीजिए, लिमिट सुपीरियर कलेक्शन, लिमिट सुपीरियर, जो बजाय लिमिट कलेक्शन क्या कर लीजिए इसको लिमिट सुपीरियर, और वाई अल्फा लिमिट इनफीरियर, ठीक है। इसका जो सुप्रीमम होगा, इसका जो सुप्रीमम वो अपर लिमिट, इसका जो इनफीरियम होगा वो लोअर लिमिट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी सब बराबर आएंगे,
तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट इक्वल टू लोअर लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन, isn't it? That is, I think this is the better way. I'll describe, जो बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मिलता है इसमें, मैं लिखवा दूंगा आपको. फिलहाल ये वर्बली तो आपके दिमाग में आ रहा है ना, इस तरह से निकाल सकते हो. नाउ इफ दे हैव गिवन क्वेश्चन f of x equal to x sin 1 by x when x is not equal to 0, 0 when x equal to 0, this was the function. And then the options were about limit fx, limit this fx, ऑप्शन ऐसे बनाए थे उन्होंने. ऐसे कुछ उन्होंने 4 ऑप्शन बना दिए. ये कैसी लिमिट, इसकी लिमिट करती है कि नहीं, इस बार एक क्वेश्चन आया था. इसकी लिमिट, ये ऑप्शन कुछ हो सकता है ऊपर चेंज किए हो, बट दे ऑल वर अबाउट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. क्या आएगी, हर हालत में क्या आएगी, 0 ही आएगी. अब दिख रहा है चाहे अपर पूछे चाहे लोअर पूछे, कुछ भी इक्वलिटी पूछे हम ढूंढ सकते हैं. सो व्हेन टू फाइंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, इंस्टेड ऑफ फेमिंग लिमिट सी अल्फा सेट, वी डिफाइन 2 डिफरेंट सेट्स, एक्स अल्फा वाई अल्फा. एक में लिमिट सुपीरियर इकट्ठी करेंगे, मतलब लिमिट इकट्ठी करने के, दूसरे में इफ लिमिट एग्जिस्ट एक्स अल्फा इक्वल टू वाई अल्फा इक्वल टू सिंगलटन, दैट इज लिमिट, बिकॉज फॉर एवरी सीक्वेंस इट इज कन्वर्जेंट. अगर ये जो एक्स अल्फा है, इट इज व्हाट, लिमिट सुपीरियर एफ ए एन, एक्स अल्फा लिमिट सुपीरियर एफ ए एन, एंड सीक्वेंस ए एन बिलोंग्स टू ए अल्फा. Y alpha is limit inferior f a n belongs to a alpha. ठीक है. Then sup x alpha is upper limit and infimum y alpha is lower limit. खत्म. ये मेरी डेफिनेशन है. आई हैव टू मर्ज दीज 2 डेफिनेशंस जो एक्चुअली दी आती बुक्स में, वो इंटरवल से डिफाइन करके, अ बिट कॉम्प्लेक्स सॉर्ट ऑफ, बट यहां से आसान हो जाएगा ये. अब बताइए कि साइन 1 बाई एक्स, ये एफ एक्स है, क्या आएगा लिमिट सुपीरियर, क्योंकि यहां पे एक्स अल्फा भी -1 to एक्स अल्फा क्या आएगा मेरा, एक्स अल्फा विल बी -1 to 1, वाई अल्फा विल बी -1 to 1, because there are lots of sequences which are convergent. Converge to what? Any point might be -1 to 1. That will be limit superior as well as limit inferior. So इसमें भी -1 to 1 सारा आएगा, इसमें -1 to 1 सारा आएगा. इसका सुप्रीमम 1, इस इन्फीमम -1. अगर ये पूछता तो हमारे ये आंसर बदल जाते, इसमें ये हमेशा इससे बड़ा ही आएगा, ऑब्वियसली ये हमेशा इससे बड़ा आएगा, और इक्वल आ सकता है. एंड व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, दिस विल बी सिंगलटन. Because for every sequence limit f a n is what, exist and equal to limit superior equal to limit inferior. तो जो यहां होगा वो यहां होगा, और दूसरा केस लिख सकते हो सी में, ये चाहो तो आप छाप सकते हो इतना सा हिस्सा, this and finally if limit x tends to alpha f x exists finitely. और इंटरेस्टिंग, ये कभी भी ना अनबाउंडेड फंक्शन नहीं होता, हमेशा बाउंड फंक्शन होता है. It is always defined for function which is bounded in a neighborhood of alpha. Otherwise, this will not be defined. ये इसमें बहुत सारी सीक्वेंस की अपन सुपर लिमिट्स पर क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी, एक्स अल्फा वो आ नहीं सकता. देन एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स आएगा. ठीक है. क्या आएगा, f to sin x upon x, x not equal to 0. What is upper limit? इन्हें upper limit lower limit बोलते हैं. They are not left and right hand limit. That is another concept of upper limit lower limit. ये क्या आएगा,
जिनमें लिमिट एग्जिस्ट कर रही है उनमें तो सब इक्वल वैसे ही है, तो कुछ करना भी नहीं है। इस बार जो आया था उसने थोड़ा सा भलमनसाहब दिखाई आपके लिए, उसने पूछा भी कौन सा, एक्स साइन 1 अपॉन एक्स, साइन एक्स था मल्टीप्लाइड में, साइन एक्स था। लो इसकी लिमिट भी तो कर ही रही है, दिस होल इज लेस देन मॉड एक्स। आपको पता है व्हेन मॉड एफ एक्स इज लेस देन मॉड एक्स, लिमिट एट जीरो एग्जिस्ट, एट जीरो ही पूछ रहा है, ये है ना, दिस मॉड इज लेस, ये बड़े काम का है। इफ समथिंग मॉड एफ एक्स इज लेस देन मॉड एक्स, देन लिमिट एट जीरो एग्जिस्ट एंड इक्वल टू व्हाट, जीरो। ये फंक्शन sin x, दिस मॉड इज लेस देन मॉड sin x एंड मॉड sin इज लेस देन मॉड x, आई कैन राइट डायरेक्टली दिस। सो लिमिट x टेंड टू जीरो, sin x Just watching videos won't help. You need to practice your learning upper by limit and lower limit solving both are equal to questions. Get the 0. latest practice books from DIPS. ठीक है, ये वैसे Click on the निकालना link पड़ to जाए buy तकलीफ now. हो जाएगी, एक्चुअल बनाना पड़ जाए तो, है ना, एक्चुअली अगर ढूंढना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो लिमिट खत्म, और लास्ट दिन भी लिमिट ही पढ़ रहे होंगे बाय द वे। यहां एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट वी हैव express almost everything about limits. Now quantity again, limit x is equal to value of function, differentiability again, limit fx minus fa upon x minus a, लिमिट ही पढ़ना है अल्टीमेटली आपको। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़ें या QR कोड स्कैन करिए।